हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना परिवार गुरुकुल विद्या में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को पता है कि हम ये कल हमारी जो क्लास थी इंडियन पॉलिटी की, उसमें हम आप सभी को कितने पार्ट होता है, कितने आर्टिकल है, कितने शेड्यूल है, इन सभी के बारे में बता दिया हूँ। और हम जो हमारे शेड्यूल है 12, उसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा कर दिए हैं। लेकिन जो शेड्यूल 12 है उसमें क्या है, क्या ऐड हुआ है, क्या हटा दिया गया है, उन सभी के बारे में हम उस दिन चर्चा नहीं किए थे। लेकिन आज हम उसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ओके, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। ओके, चलो देखो, आप सभी को हम जितना बता दिए उससे आगे हम बताने जा रहे हैं। आपको सभी शेड्यूल बता दिए हैं। अब हम सभी शेड्यूल में जो एक महत्वपूर्ण शेड्यूल है, जो शेड्यूल 7 है, जिसमें बताया शक्तियों का विभाजन, जानते हो, फेडरलिज्म, शक्तियों का विभाजन। तो मेरे भाई शेड्यूल ओहो, शेड्यूल 7, इसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन एंड सम। अब जानते होंगे, हम्म, यहाँ शक्तियों का विभाजन जो है ना, 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा मेरे भाई? देखो, शक्ति का विभाजन 3 तरीके से इस प्रकार होता है मेरे भाई। देखो, फर्स्ट हम किसको दे सकते हैं, यूनियन, यूनियन मतलब में केंद्र को। सेकंड हम भाई साहब किसको दे सकते हैं, सेकंड स्टेट के पास होता है, स्टेट, यूनियन। उसके बाद जो थर्ड है मेरे भाई, वो किसके पास होता है, थर्ड में हमारा आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसको हम जो केंद्र बोलते हैं, इसको हम स्टेट मतलब राज्य बोलते हैं। और कॉन्करेंट को हिंदी में जब सबको नहीं पता होगा, समवर्ती सूची बोलते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है मेरे भाई, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो यूनियन लिस्ट है, इसमें कितने शक्ति होता है, जो सेंट्रल के पास है कितने शक्ति है, तो मेरे भाई 100 शक्ति है, 100 शक्ति दिया गया है। क्या स्टेट के पास मेरे भाई कितने शक्ति है, आप जानते हो? स्टेट के पास जो है वो 61 है। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसके पास कितने है, संवर्ती सूची के बाद, तो मेरे भाई 52 है, 52 है। जो यूनियन है उसके पास 100 शक्तियां दिया गया है, जो केंद्र है उसके पास 61 दिया गया है, जो समवर्ती कॉन्ग्रेंट है, कॉन्करेंट है, उसके पास जो दिया गया है 52 दिया गया है। ओके,
तो मेरे भाई आप यूनियन की लिस्ट में जा रहे हो, जो 100 है यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 52 है। तो इसमें क्या हुआ था मेरे भाई, जो 66 माइनस में 5 कर दिया था, तो ये अब इतना हो गया 66 माइनस में 5। ये क्यों? जब पहले जो था, जो 66 स्टेट के पास शक्तियां था, तो केंद्र ने क्या किया, इस 5 को हटा दिया। तो स्टेट ने विवाद किया कि भाई इसको क्यों हटा रहे हो। उन्होंने बोला कि अब इसको क्या करेंगे, समवर्ती सूची में डाल देंगे, कंकरेंट लिस्ट में डाल देंगे, जिसमें क्या होगा कि हम दोनों के पास शक्तियां होगी और हम दोनों इस पे कार्य कर सकते हैं। फिर स्टेट तो ऐसे हो गया कि भाई हमारा लेके अपने पास डाल लिए, तो चलो ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि ये बैठे हुए ये जो करेंगे वही सत्य है। उसके पास ये हट गए। लेकिन अब बच्चे पूछ रहे थे कि जो ये कंकरेंट लिस्ट है, क्या इसमें मान के चलो कि इसमें किसका चलेगा, किसका चलेगा। भाई सिंपल सी बात है कि ये सेंट्रल का चलेगा, क्योंकि जो वो बनाएंगे वही ठीक है, वही परम सत्य है, वो जो बोलेंगे वही से ठीक है। नाम के लिए स्टेट है, लेकिन स्टेट का भी कहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है कि वही बनाएंगे फिर कोई इसको उठा के इसमें डाल देंगे। नहीं, दोनों का चलेगा, दोनों बना सकते हैं अपने नियम अनुसार, लेकिन सेंट्रल का ज्यादा अधिकार होता है। हाँ, अब आप जानते होंगे जो ये हमारे स्टेट लिस्ट है, इसमें क्या होता है, इसको जो 5 हटा दिया था वो किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था मेरे भाई। ये जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इसे स्टेट से क्या कर दिया था, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था 1976 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ओके। हिंदी में इसको बोलते हैं 42वें संविधान, 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। ये हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। इसमें एक ना नोट करके लिखना है आप सभी को, नोट लिखो या इंपोर्टेंट से नोट लिख लो। नोट करके लिखना है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से या राज्य सूची के 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। एक बार और बोल देता हूं, 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखो, इतना तो हो गया, आपको बता दिए, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि जो अनुसूचियां थी वो कौन कौन थी, क्योंकि इंपोर्टेंट है। तो आपको पूछेगा जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऐसे पूछेगा कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, समवर्ती सूची में स्टेट से समवर्ती सूची में डाला गया था। तो आपको पता होगा तब तो 5 बता पाओगे। तो इसीलिए जो 5 स्टेट का जो क्या क्या स्टेट का जो पावर था उसको किसमें समवर्ती सूची में, कौन कौन सा है। तो मेरे भाई जो फर्स्ट है वो क्या है, शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा। दूसरा मेरे भाई क्या है, दूसरा क्या है, ये दूसरा नाम मान के चलो माप तोल, माप तोल। पहला क्या है मेरे भाई, शिक्षा। दूसरा माप तोल। तीसरा मेरे भाई क्या है, शिक्षा नियंत्रण, वो क्या कहते हैं, ये जनसंख्या नियंत्रण,
जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। पहला क्या है, शिक्षा। दूसरा क्या, माप तोल। तीसरा क्या है, शिक्षा नियंत्रण, ये जनसंख्या नियंत्रण। और मेरे भाई चौथा क्या है, तो चौथा हमारा क्या है, हाँ चौथा हमारा वन एवं वन्य जीव। पहला मेरे भाई क्या है, शिक्षा। दूसरा क्या है, माप तोल। तीसरा क्या है, जनसंख्या नियंत्रण। और चौथा जो हमारा होगा वो क्या है, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण। वन एवं वन्य जीव अभ्यारण। वन एवं वन्य जीव अभ्यारण। अभ्यारण पूरा दिख रहा है ना, अभ्यारण दिख रहा है, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण। मेरे भाई पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, तो पांचवा मेरे भाई है आपका कि पांचवा न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन पांच है। अब यही पांचों में से एक न एक का ही पूछ दिया। अगर आपको शेड्यूल से पूछ रहा है तो क्वेश्चन दो ही बनता है, या तो पूछ देगा कि भाई किस शेड्यूल में क्या है, किस शेड्यूल आपसे पूछ देगा कि भाई शेड्यूल 2 में क्या है। शेड्यूल 9 भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ये भूमि सुधार जो ऐड किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा। जैसे जितने भी ऐड किया उसको आने की संभावना ज्यादा है। और अगर आ भी रहा है उससे पहले का, तो कौन सा आ सकता है, जो हमारा ये शेड्यूल 7 है उसमें एक ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ देगा शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा स्टेट से संवर्ती सूची में डाला गया था, तो बताओ 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ मेरे भाई माप तोल को किस संविधान संशोधन द्वारा स्टेट से, राज्य से संवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पांचों इसीलिए याद करना जरूरी है। उसके बाद जो है ना, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमारा एक टॉपिक हो जाता है आप, क्योंकि ये तो खत्म हो गया पूरा, अब इसमें कुछ भी नहीं है। एक हमारा स्टार्ट कर सकते हैं हम। अब इसके बाद आएगा मेरा आर्टिकल। आर्टिकल मेरे भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि टोटल 395 आर्टिकल है। टोटल 395 आर्टिकल है। इस 395 आर्टिकल के बारे में हमको अध्ययन करना है। लेकिन प्रेजेंट में जो संविधान में संशोधन होके, अमेंडमेंट होके काफी सारे मतलब बन गया है, करीब 470 प्लस बन गया है। लेकिन जो ये आधुनिक में जब हमारा संविधान बना था, तो 395 आर्टिकल उस वक्त था। तो इसीलिए हमें पहले 395 आर्टिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद जो संविधान में संशोधन हुआ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मैं आज ये क्या कहते हैं आर्टिकल स्टार्ट नहीं करूंगा, कल से मैं आर्टिकल स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि कल मैं 8-10 आर्टिकल करवा दूंगा। जैसे पार्ट वन में क्या है आपको पार्ट वन में मेरे भाई संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है आर्टिकल। ये पार्ट फर्स्ट मैंने आपको 22 पार्ट बताया था। आप अगर हमारा पहला वीडियो आप देख लिए होंगे तो 22 पार्ट होता है। जो पहला पार्ट है हमारा पार्ट फर्स्ट है, उसमें क्या बताया गया है मेरे भाई, राज्य और राज्य और
संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहले में पता आपको, जिसमें आर्टिकल दे रखा है कितने से कितने तक है, इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। जो ये हमारा पार्ट 1 है उसमें संघ एवं और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। राज्य क्षेत्र, इसमें जो हमारा संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जो बताया गया है, इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया आपको। ठीक है, तो पहले में क्या है, पहले में क्या, भारत राज्यों का संघ है। पहला जो आर्टिकल हमारा है ये है। तो इसीलिए हम जो अब स्टार्ट करेंगे, कल से ही हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल आप मान के चलो करीब नहीं तो हमारा 50 से 60 क्लास का आर्टिकल, 50-60 क्लास लग जाएगा। क्योंकि देखो एक ही दिन पूरे आर्टिकल आपको तो समझना भी जरूरी है ना। जैसे आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है। 17 में बताया कि छुआछूत पे पाबंदी लगा दिया गया है, उपाधि का अंत कर दिया गया है। ये 18 में, आर्टिकल 18 में। तो हम इसी सब के बारे में पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल, और उसी में आपको हम पार्ट भी बता देंगे। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है मेरे भाई, ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो हम इसी सब के बारे में कल से अध्ययन करेंगे। तो ओके, थैंक यू। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को यहाँ तक आपके सामने पहुँचाने में। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।